बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वह सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जब भी कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह आदमी सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण को बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बात द्वापर युग की है, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जबकि वो लोग जो ईश्वर का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत काम करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। ये कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फ़र्क बस इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। वो बहुत बड़ा नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वह दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा इन सभी चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पिया करता था, वेश्याओं के पास जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। वह भगवान को कभी स्मरण नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, जब शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसे रास्ते में पैसे से भरा बैग मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्ला चिल्लाकर सबको बताता है कि मुझे पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इस पैसे से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करके अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैरों में एक कांटा चुभ जाता है और उसके रक्त निकलने लग जाता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उससे बोलने लगता है, वो तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने अपने घर में कभी सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कही, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना किया कि ये तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, ये कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचकर वह अपने गुरु के पास चला गया और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने पैरों में ही क्यों कांटे चुभाए और उसे पैसों से भरा बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा है। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं।
वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसका जीवन बदलने वाला था, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। लेकिन इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फलों के अनुसार उसको थोड़े पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इसी प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वो पूजा पाठ में लग गया। वो यही कारण होता है जो पूजा पाठ करते हैं वो इतना दुखी क्यों रहते हैं। इसलिए कभी भी भगवान को दोष मत दो, अपना कर्म करते रहो और पूजा पाठ करो, आपको एक ना एक दिन फल अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद। जय श्री राधे।